पहले ये देखें कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। वो प्रोजेक्ट जिसका एक से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसमें आएगा नंबर 1 इरिगेशन, सिंचाई देना। इरिगेशन से क्या होगा? इरिगेशन से आपकी फसलें बढ़ेंगी, ज़्यादा उपज हो सकती है। बैरन एरियाज़ है, कहीं खंजर ज़मीन है, जैसे वहाँ पर इरिगेशन पानी पहुँचेगा, इरिगेशन आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा मकसद है फ्लड कंट्रोल। दरियाओं में अमूमन बरसात के मौसम में बेइंतहा फ्लड्स आते हैं और बहुत हानि होती है, पानी भर जाता है। फ्लड कंट्रोल, जो पानी व्यर्थ चला जाता है उसको इकट्ठा करके सिंचाई में लाया जाए, फ्लड कंट्रोल। तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, कि दरिया के ऊपर पानी को कंट्रोल करके, रेगुलेट करके ये पानी से बिजली पैदा की जाए। हाइड्रो मीन्स पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मीन्स जो पानी से बिजली बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ड्रिंकिंग वाटर एक और मकसद है, पीने का पानी। ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। गर्मियों में कुएं सब सूख जाते हैं, दूर दरार से पानी लाना पड़ता है। और ये जो हमारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, ये ड्रिंकिंग वाटर भी मुहैया कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, नेविगेशन, अगर आपने पानी को कंट्रोल करके उसका चैनल बना दिया तो उसमें इरिगेशन हो सकती है, उसमें नेविगेशन हो सकती है। भारत में जो रिवर नेविगेशन है बहुत कम जगह पर है। हमारे जो दरिया हैं वो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होते ही नहीं हैं। आज 1965 तक गुवाहाटी से कलकत्ता तक रिवर नेविगेशन थी ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ब्रह्मपुत्र एक भारत का सबसे चौड़ा, सबसे वाइड दरिया है, सबसे ऐसा दरिया है जहाँ पर नेविगेशन हो सकती है। तो गुवाहाटी से कलकत्ता तक जूट, बैम्बू चिप्स, टी वगैरह रिवर नेविगेशन से आया करते थे। मगर 65 में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो ये जो लिंक था ये टूट गया। अब फिर बांग्लादेश के बनने के बाद ये लिंक को रेस्टोर किया गया है। तो इस समय ब्रह्मपुत्र और लिमिटेड गंगा भारत के सिर्फ 2 दरिया हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत नेविगेशन होती है। नेविगेशन, रिक्रिएशन, टूरिज़्म, जहाँ पर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होगा, लोग टूरिज़्म के लिए जाते हैं। दिल्ली से पता नहीं कितनी बसेस रोज़ की भाखड़ा को जाती हैं। लोग वहाँ जा कर के वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को देखते हैं कि कैसे कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। भाखड़ा प्रोजेक्ट, नंगल जहाँ से नहरें निकाली जाती हैं, टूरिज़्म। भाखड़ा में एक कई किलोमीटर लंबी झील बनी हुई है, लेक बनी हुई है, उसका नाम है गोविंद सागर लेक। टूरिज़्म, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, जहाँ पानी होगा वहाँ मछली होगी। भारत दुनिया में अमंग्स द टॉप 10 कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा
फिश के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारी कोस्ट लाइन इतनी लंबी है, ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर लॉन्ग, तो वहाँ पर तो मछली होगी ही होगी, फिशरीज होगी ही होगी। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पर आपका मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होगा, बिजली मिल जाएगी आपको, सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर की कमी नहीं होगी, तो वहाँ पर कई इंडस्ट्रीज लग जाती हैं। जैसे भाखड़ा में सबसे पहले इंडस्ट्री लगी थी फर्टिलाइज़र की। दैट वाज अमंग्स द फर्स्ट फर्टिलाइज़र फैक्ट्री established in India because of the availability of power, क्योंकि भाखड़ा में बिजली आपको मिल रही थी, वो बिजली को हमने फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर दिया। तो ये है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट? ऐसा प्रोजेक्ट जिसके एक से ज़्यादा फ़ायदे हों। अब ज़रा कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पंजाब। ये बहुत दफ़ा सवाल पूछा जाता है कि पंजाब का मतलब क्या है। पंजाब मीन्स, पंज मीन्स 5। आब का मतलब, आब इज रिवर वाटर इन पर्शियन। सो पंजाब का मतलब है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ये 5 दरियाओं के नाम आने चाहिए। चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज। ये तो आईएएस में बड़ी दफ़ा सवाल पूछा गया है कि ये दरिया कहाँ से निकलते हैं। मोस्टली ये दरिया साइनो इंडियन बॉर्डर से निकलते हैं, मगर एक दरिया कश्मीर से निकलता है, झेलम। बहुत दफ़ा पूछा गया है। चश्मे का नाम है वेरी नाग। जो झेलम है एक चश्मे से निकला हुआ दरिया है। ये श्रीनगर से कोई 30, 35, 40 किलोमीटर के करीब है। बाकी जो 4 दरिया हैं दे कम फ्रॉम साइनो इंडियन बॉर्डर। चेनाब, भारत में एक दफ़ा आईएएस में सवाल आया था कि ये दरिया सबसे पहले इंडिया में कौन सी स्टेट में आता है। चेनाब ज़्यादा तो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, मगर सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। रावी भी हिमाचल प्रदेश में है। सो लेट्स सी द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। देश का सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था भाखड़ा प्रोजेक्ट। भाखड़ा प्रोजेक्ट सबसे पहला प्रोजेक्ट भारत में कंप्लीट किया गया था। इसकी इनॉग्रेशन की थी पंडित नेहरू ने 1964 में। तो ये डैम शुरू हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद। डैम क्या है? सतलुज के ऊपर एक स्ट्रेट ग्रेविटी डैम बनाया गया है। डैम 2 किस्म के होते हैं, अर्दन डैम, स्ट्रेट ग्रेविटी डैम। स्ट्रेट ग्रेविटी डैम पृथ्वी के नीचे होगा 200-300 फुट, और फिर ऊपर होगा उतने, उससे या उससे ज़्यादा हाइट में। तो दिस भाखड़ा डैम is it is one of the highest straight gravity dams of the world. ये लगभग 224 मीटर ऊंचा है। दूसरा डैम होता है अर्दन डैम। अर्दन डैम में पानी को रोका जाता है मिट्टी के साथ, नॉट बाई पुटिंग अप ए वॉल ऑफ सीमेंट। तो बना कैसे ये कि सतलुज दरिया के पानी को
डाइवर्ट किया गया, दोनों तरफ अंडर द माउंटेन कैनाल्स बनाई गई और बीच में जो जगह खाली हो गई उसमें फिर ये डैम बना। ये डैम कोई एक दिन में तो बना नहीं। मुझे याद है जब ये डैम कंप्लीट हुआ था तब अखबार में इसके ऊपर कई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आए थे कि ये डैम में इतना सीमेंट लगा हुआ है जिससे आप पृथ्वी के चारों तरफ इतने फुट की सड़क बना सकते हैं। एक सीमेंट फैक्ट्री थी सूरजपुर, उसका सारा सीमेंट भाखड़ा डैम में गया। भाखड़ा नंगल, याद रखिए, भाखड़ा में है डैम, नंगल में है द डाइवर्शन ऑफ द वाटर फॉर ए कैनाल। नंगल में नहर निकाली गई है, भाखड़ा में डैम बनाया गया है और यहाँ पर काफ़ी बिजली जनरेट की जाती है। पंजाब ने बहुत तरक्की की, सबसे रिचेस्ट स्टेट भारत की पहली पंजाब थी। उसका श्रेय जाता है भाखड़ा डैम को। बिजली पैदा हुई, फ्लड कंट्रोल हो गए, इरिगेशन बढ़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो सूबे की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो बढ़नी शुरू हो गई। तो भाखड़ा डैम इज़ ऑन द रिवर सतलुज। अब सतलुज के ऊपर कुछ और डैम्स बने हैं अपस्ट्रीम में। एक डैम का नाम है नाथपा झांपरी, ये बहुत पूछा जाता है। नाथपा झांपरी इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। उसकी पावर इज सप्लाइड टू दिल्ली। नाथपा झांपरी, these are the two important projects on the river सतलुज। एक दूसरा दरिया जो हिमाचल में बहता है उसका नाम है ब्यास। ब्यास एक ऐसा दरिया है which originates also in India. It is very close to Manali. वहाँ पर रोहतांग पास जो है वहाँ से ये दरिया निकलता है। ब्यास, ब्यास वहाँ से निकलता है। सतलुज तो चाइना से आता है, नियर किन्नौर। ब्यास के ऊपर सबसे पहला डैम है पंडो डैम, PANDOH, पंडो डैम। पंडो डैम एक टेक्निकल मार्वल चीज़ बनी है। मंडी के नज़दीक ब्यास दरिया पर डैम बनाया गया है, पानी को इकट्ठा किया गया है। उस पानी को पहले कोई 8-9 किलोमीटर एक पहाड़ के बीच में से गुजारा गया है पाइप से, और फिर वो पानी आता है एक जगह जिसको कहते हैं बग्गी। फिर बग्गी से वो पानी कैनाल में जाता है 9 किलोमीटर, और फिर वो पानी एक और पहाड़ के बीच में से 8-9 किलोमीटर का सफ़र करके नीचे गिरता है और वो मिल जाता है जाकर के सतलुज में। यानी कि ब्यास का पानी सतलुज में जाके गिरता है और वहाँ पर एक और पावर प्रोजेक्ट बनाया। ये सारा इसीलिए किया गया कि ये जो ब्यास का पानी है ये वहाँ पर गिराया जाए और वहाँ पर बिजली पैदा की जाए। तो वहाँ पर कोई 700-800 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट। पंडो डैम इज़ ऑन द रिवर ब्यास। अगेन इट इज़ ए टेक्निकल मार्वल। ब्यास दरिया के पानी को 8-9 किलोमीटर पहाड़ में, उसके बाद नीचे बग्गी में गिरा करके 8-9 किलोमीटर
कैनाल में, और फिर एक पहाड़ में उसको वहाँ से निकाल के सैपर में डाला जगह का नाम है, और वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट, और ये पानी जाकर के गिर जाता है ब्यास, सतलुज में। और वहाँ पर आप दोनों दरिया का कलर सेपरेट डिफरेंट है, तो आप देख सकते हैं द टू कलर्स मिक्सिंग अप एट दिस पॉइंट। फिर आगे जा कर के ये ब्यास दरिया के ऊपर प्रोजेक्ट है पोंग डैम। पोंग इज एन अर्दन डैम। पोंग इज एन अर्दन डैम का मतलब कि वहाँ पर डैम की हाइट नहीं है। डैम बनाया गया है बजरी, मिट्टी, रेता डाल के को कोई 150-200 फुट की ऊंचा एक चारों तरफ पानी को इकट्ठा किया गया है, और फिर उस पानी को उसमें से पावर बनाई गई। इस जगह का नाम है तिलवारा। दैट इज द पोंग डैम। So these are the important dams on the rivers ब्यास एंड सतलुज। पांचवा हमारा दरिया है रावी। तीसरा चौथा है झेलम एंड चेनाब। रावी दरिया जो है ये, अगर आप कभी जाएं डलहौजी चंबा में, उस एरिया में आपको नज़र आएगा। रावी दरिया के ऊपर अनडिवाइडेड इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट शहर था लाहौर। लाहौर रावी के ऊपर है। रावी के ऊपर प्रोजेक्ट बना, वहाँ पर दिस इज कॉल्ड रंजीत सागर डैम, अगेन ऑन द नेम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। दिस इज ऑल्सो एन अर्दन डैम। ये भी अर्दन डैम है। ये आप कहाँ से होके जाएंगे? पठानकोट से। सो दैट इज द प्रोजेक्ट्स ऑन दीज 3 रिवर्स, रावी, ब्यास, सतलुज। एक ट्रीटी याद रखिए, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी। ऑल दिस 5 रिवर्स, पांचों दरिया किस दरिया में जाकर के मिलते हैं? इंडस में। ऑल दी 5 रिवर्स, ये 3 दरिया जो हैं रावी, ब्यास, सतलुज, ये इंडिया में मोस्टली बहते हैं। 2 दरिया झेलम एंड चेनाब ये ज़्यादा बहते हैं, वो पंजाब जो अब पाकिस्तान के हिस्से में आया है। पंजाब पहले एक ही प्रोविंस था। जब इसका बंटवारा हो गया 1947 में, तो ताकि झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, ये फैसला हुआ कि ये जो 5 दरिया हैं इनके पानी का बंटवारा हो जाना चाहिए। आप शायद समझते होंगे, कहते हैं कि अगला महायुद्ध पानी के ऊपर होगा। ऑलरेडी इंडिया में आप हरियाणा, पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी देखते होंगे ओवर वाटर, द एक्सटेंशन ऑफ द वाटर्स ऑफ पंजाब रिवर्स टू हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, water of very important river there, Kaveri. All these other states, Godavari, Mahanadi, जिस स्टेट से ये दरिया बहते हैं, स्टेट्स का झगड़ा रहता ही रहता है। सो इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के ऊपर सिग्नेचर हुआ था 1960 में। ये सिग्नेचर हुए थे कराची, पाकिस्तान में 1960, probably in the month of September। और ये एक इकलौता ऐसा अवसर था जब पंडित नेहरू पाकिस्तान गए, कराची
इस ट्रीटी के ऊपर साइन करने के लिए। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी बहुत दफ़ा पूछी जाती है। इंडस दरिया के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से दरिया? ये 500 दरिया। ट्रिब्यूटरी का मतलब है जो छोटा दरिया जाकर के बड़े दरिया में मिलता है। जैसे जमुना इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गेंजेस, जमुना गंगा में जाके मिलता है, गंडक गंगा में जाके मिलती है, घाघरा गंगा में जाके मिलता है। एक बड़ा दरिया है, ये छोटे छोटे दरिया इधर से उधर से जा कर के उस दरिया में मिल जाते हैं। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी को बने ऑलमोस्ट अब 60 साल हो गए हैं और अभी तक ये ट्रीटी वायोलेट नहीं हुई है। हालांकि बहुत दफ़ा आवाज़ उठती है इंडिया में और पाकिस्तान में भी कि ये ट्रीटी में हमें बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान भी कहता है, हम भी कहते हैं कि हमने इस ट्रीटी से पाकिस्तान को ज़्यादा पानी दे दिया। पाकिस्तान कहता है इस ट्रीटी से भारत को ज़्यादा पानी मिल गया। सो इंडस रिवर वाटर ट्रीटी was signed in 1960 in Karachi और this was done at the behest of World Bank. वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए एंड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारी कमिटमेंट है कि ये ट्रीटी को हम फुलफिल करेंगे। है क्या ये ट्रीटी? इस ट्रीटी के अंडर 3 दरियाओं का पानी सिर्फ भारत को दिया गया, रावी, ब्यास, सतलुज। ये 3 दरियाओं का पानी सिर्फ भारत को दिया, यानी कि भारत चाहे तो इन 3 दरियाओं में से पाकिस्तान को एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी ना दे। वी कैन यूटिलाइज टोटल वाटर ऑफ दीज 3 रिवर्स। मगर 2 दरियाओं का पानी झेलम एंड चनाब was given exclusively to पाकिस्तान। ये 2 दरियाओं के पानी को हम टच नहीं कर सकते। दैट इज these 2 rivers, झेलम एंड चनाब। मगर सौभाग्य से 500 दरिया पहले भारत में बहते हैं और फिर पाकिस्तान में जाते हैं। अगर हम चाहते तो ये 500 दरिया का पानी निकाल लेते और पाकिस्तान को कुछ भी ना देते। देन पाकिस्तान कैन नॉट सर्वाइव। इवन नाउ पाकिस्तान को एक ही डेंजर है, कहीं भारत ये 500 दरियाओं का पानी यूटिलाइज कर ले, मगर जब भी अगर हुआ तो श्योरली वो तो एक लड़ाई का संकेत होगा। मगर झेलम चनाब पानी पाकिस्तान को दिया गया है, मगर उसमें एक अच्छी बात ये है कि भारत इन दरियाओं के ऊपर पावर प्रोजेक्ट्स बना सकता है। इन दरियाओं के पानी को रोक के बिजली जनरेट कर सकता है, मगर पानी को नहीं, यानी कि हम डाइवर्शन करके कैनाल्स नहीं बना सकते। मगर वो दोनों दरियाओं के ऊपर जिस जगह भी हम चाहें बिजली जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने चनाब दरिया के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया था, सलाल प्रोजेक्ट। ये सब बहुत पूछे जाते हैं। द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन द रिवर चनाब वाज सलाल प्रोजेक्ट, SALAL। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप अगर वैष्णो देवी जाएं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब सलाल प्रोजेक्ट इज ओनली ए पावर प्रोजेक्ट, इट इज़ नॉट ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। उसमें से हम पानी नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ पानी को इकट्ठा करके बिजली बना सकते हैं।
तो हमने चनाब दरिया के ऊपर 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए। अब टुवर्ड्स ले, टुवर्ड्स दैट लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, हम 1-2 प्रोजेक्ट्स वहाँ पर इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज के ऊपर और भी बना रहे हैं। सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, द प्रोजेक्ट्स ऑन द रिवर्स, 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम एंड चनाब। ये जो पानी है ब्यास और सतलुज का, इसको हमने इकट्ठा करके तरन तारण के नज़दीक एक कैनाल बनाई है, राजस्थान कैनाल, ऑल्सो कॉल्ड इंदिरा गांधी कैनाल। This is the longest canal of India and one of the longest canals in the world. नियर तरन तारण पंजाब से शुरू होकर के ये जाएगी टुवर्ड्स गुजरात एंड विल फॉल इनटू द अरेबियन सी। और इस इंदिरा गांधी कैनाल से राजस्थान में गंगानगर के नज़दीक पानी आ गया और वहाँ का कायाकल्प बदल गया। वहाँ पर इतनी प्रॉस्पेरिटी आई है, जहाँ पर पहले डेजर्ट रेता होती थी, अब वहाँ पर द डेजर्ट इज़ ब्लूमिंग। सो वी हैव दिस राजस्थान कैनाल। आई रिमेंबर कुछ साल पहले, बहुत साल पहले एक सवाल आया करता था कि ये जो राजस्थान इंदिरा गांधी कैनाल है, इसके लिए हमें शाह ऑफ ईरान ने कुछ काफ़ी मदद की थी फाइनेंशियली। अब देखते हैं कुछ अदर प्रोजेक्ट्स। वन इज़ दामोदर वैली कॉरपोरेशन, एक एब्रिविएशन याद रखिए, DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दिस इज़ ऑन द बॉर्डर्स ऑफ West Bengal and Jharkhand. I remember years back सवाल पूछा जाता था कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन किस प्रोजेक्ट की नकल है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन इज़ ए कॉपी कैट ऑफ TVA. TVA इज़ टेनेसी वैली अथॉरिटी। जैसे यहाँ पर दामोदर वैली है, ऐसी अमेरिका में है टेनेसी वैली, और वहाँ पर उन्होंने कोई 20, 25, 26 छोटे छोटे दरियाओं का पानी इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, टेनेसी वैली अथॉरिटी। इसी तरह ये वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में देखिए, अल्टीमेटली ये सारा पानी आता कहाँ से है? ये सारा पानी आता है नेपाल से। नेपाल हैज़ ए कॉमन बाउंड्री बॉर्डर विद यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, और वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हिमालयास। तो अल्टीमेटली वो सारा पानी, यू सी द रिवर कोसी, the river Sharda, most of these rivers, गंडक, ये सब कहाँ से आते हैं? नेपाल से। and then they become tributaries of the river Ganges. So दामोदर वैली के जो रिवर्स हैं छोटे छोटे, ये भी नेपाल से आते हैं, और वहाँ पर हमने 4-5 छोटे छोटे डैम्स बना करके पावर और पानी को इरिगेट करने के लिए इस्तेमाल किया है। डैम याद रखिए, ये बहुत पूछा जाता है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के जो हमने डैम्स बनाए हैं, उनके नाम है तिलैया, कोनार, माइथॉन एंड पांचेत हिल। तिलैया, please remember, Konar, Maithon
and Panchet Hill. These are the 4 dams in Damodar Valley Corporation और इनमें से पावर जनरेट की जाती है और ये पावर कैलकटा जो भारत का एक बहुत बड़ा शहर है वहाँ सप्लाई की जाती है। अगर ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन की पावर नहीं हो तो कैलकटा विल बी टोटली bereft ऑफ पावर। कैलकटा में बिजली नहीं मिलेगी आपको। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट दैट इज़ द फराक्का बैरेज। फराक्का इज़ in West Bengal. Farakka. What is the difference between barrage and multi-purpose project? Multi-purpose project के तो बहुत फायदे हैं. As I told you, tourism, power generation, irrigation, navigation. Barrage is जहाँ पर आप एक छोटा सा डैम बना करके पानी को रोकते हैं। ये पानी को रोका गया है फराक्का में। किस दरिया के पानी को? गंगा। प्लीज़ याद रहे, ये बहुत दफ़ा सवाल पूछा जाता है कि रिवर गंगा का बांग्लादेश में क्या नाम है? पद्मा। गंगा फराक्का में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक हिस्सा जाता है बांग्लादेश में, दैट इज़ कॉल्ड पद्मा। एक हिस्सा जाता है कैलकटा में, दैट इज़ गेंजिस। और वहाँ जा कर के ये कैलकटा में, कैलकटा इज़ नॉट ऑन सी, प्लीज़ रिमेंबर। कैलकटा एक ऐसी मेजर पोर्ट है जो समुंदर के ऊपर नहीं है। बॉम्बे इज़ ऑन सी, मुंबई इज़ ऑन सी, चेन्नई इज़ ऑन सी, but Calcutta is on the river हुगली। वहाँ पर गंगा का नाम पड़ जाता है हुगली। इसीलिए क्योंकि कैलकटा दरिया के ऊपर है, बहुत बड़े जहाज़ जो होते हैं वो कई दफ़ा कैलकटा में अगर पानी की कमी हो तो कैलकटा में नहीं आ सकते। तो फराक्का बैरेज का मकसद था कि यहाँ पर बैरेज बना करके गंगा के दरिया को रोक करके जहाँ गंगा के 2 हिस्से हो जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा पानी हुगली में डाल दिया जाए, उस दरिया में डाल दिया जाए जो भारत जाता है, और जो बांग्लादेश में पद्मा दरिया जाता है उसमें पानी कम जाए। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो द फराक्का बैरेज इज़ नॉट ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इट इज़ अ बैरेज। ये 70s में बना था और इसका एक ख़ास फ़ायदा ये हुआ कि इसके ऊपर रेलवे लाइन बन गई। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट रिवर इज़ ब्रह्मपुत्र। लार्जेस्ट का मतलब है क्वांटिटी ऑफ वाटर। लाइक विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सवाल पूछा जाता है। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज़ अमेज़न। द लॉन्गेस्ट रिवर इज़ नाइल। इसी तरह भारत में लॉन्गेस्ट रिवर इज़ गेंजेस, बट द लार्जेस्ट रिवर इज़ ब्रह्मपुत्र। अगर कभी ब्रह्मपुत्र में जाएं तो पानी को देख के अब दंग हो जाएंगे, लगता है कि समुंदर है, इतना पानी है। गंगा तो कई दफ़ा सर्दियों में सूख जाती है, इट इज़ ऑल स्नो फेड, बट ब्रह्मपुत्र कम्स फ्रॉम ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द हिमालयाज, वहाँ पानी बहुत आपको मिलता है। फराक्का बैरेज। देन वी हैव द गंडक प्रोजेक्ट। ये कई दफ़ा पूछा गया है कि गंडक प्रोजेक्ट किन 2 स्टेट्स को सर्व करता है? गंडक प्रोजेक्ट सर्व्स बिहार एंड यूपी। बिहार एंड यूपी।
गंडक दरिया डिवाइड्स बिहार एंड यूपी, सो दैट इज द रिवर गंडक। गंडक आता कहाँ से? कम्स फ्रॉम नेपाल ओनली। उसी एरिया में एक और प्रोजेक्ट है, कोसी प्रोजेक्ट। ये तो बहुत ही सवाल पूछा जाता है। विच रिवर ऑफ बिहार इज कॉल्ड बिहार रिवर ऑफ सॉरो? कोसी। विच रिवर इज कॉल्ड चाइनाज रिवर ऑफ सॉरो? हवांग हो। मगर इसलिए इनको कहा जाता है कि हर साल कोसी में कोई ऐसा साल नहीं होता है जब वहाँ पर बाढ़ नहीं आती है और हज़ारों एकड़ की जो भूमि है वहाँ पर नॉर्थ बिहार में फ्लड नहीं हो जाती है। जूट की खेती होती है वहाँ पर, राइस, पैडी, सब पानी भर जाता है। आई ऑफन ट्रेवल्ड बिटवीन बरौनी एंड कटिहार। कोसी दरिया इन दो स्टेशन के नज़दीक आता है। यानी कि किसी ज़माने में 50 साल पहले कोई सड़क सब पानी पानी हो जाता था। सो दैट इज़ बिहार द रिवर ऑफ सॉरो। कोई ऐसा साल नहीं होता होगा जब आप ये नहीं पढ़ेंगे जुलाई अगस्त में कि कोसी में बाढ़ नहीं आई और वहाँ पर नुकसान नहीं हुआ। मगर कोसी प्रोजेक्ट बना है। इस दरिया के ऊपर भी हमने एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया है, नियर फॉरबिसगंज, नियर कटिहार। सो दैट इज़ कॉल्ड द कोसी project. Kosi is a river which flows in a small portion of Bihar. कई दफ़ा सवाल पूछा जाता है कोसी प्रोजेक्ट भारत का बिहार के अलावा और दुनिया की किस कंट्री को असिस्ट करता है? नेपाल। बिकॉज द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द इंडो नेपाल बॉर्डर। वहीं से नेपाल शुरू होता है। तो कोसी प्रोजेक्ट का जो लाभ है वो नेपाल को भी जाता है। लेट्स सी सम अदर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। एक है नाग अर्जुन सागर प्रोजेक्ट। नाग अर्जुन सागर प्रोजेक्ट। Nag Arjun Sagar project is on the river Krishna. Nag Arjun Sagar project is on the river Krishna and is one of the largest multi-purpose projects of India. इस प्रोजेक्ट की एक ख़ास महत्वता ये है कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण में कहा था दैट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। नाग अर्जुन सागर प्रोजेक्ट की ख़ास महत्वता ये है कि यहाँ से कैनाल्स बनाई गई हैं विच इरीगेट द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और इसी से आंध्र प्रदेश की जो एग्रीकल्चरल वेल्थ है बहुत बड़ी है, बहुत इसका फ़ायदा हुआ है। 2-3 कैनाल्स यहाँ से निकाली गई हैं फ्रॉम नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। वाई इज़ इट नेम्ड नाग अर्जुन? इसका नाम क्यों पड़ा? नाग अर्जुन वाज बौद्ध धर्म के फिलोसोफर थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क, 1st century AD। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट का नाग अर्जुन इसलिए पढ़ा कि वहाँ पर नाग अर्जुन के ज़माने के कुछ रेलिक्स हैं। जब वो ये डैम बना रहे थे तब पंडित नेहरू ने कहा कि ये जो रेलिक्स हैं यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनना चाहिए जहाँ पर उन रेलिक्स को रखना चाहिए ताकि लोग देख सकें कि किसी ज़माने में
यहाँ पर एक सभ्यता का बहुत बड़ा सेंटर था, नाग अर्जुन सागर। कभी कभी पूछ लेते हैं कोयना प्रोजेक्ट। कोयना प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, ऑन द रिवर कोयना। इस डैम की इम्पोर्टेंस है कि दिसंबर 1967 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूचाल आया था। That was on the headlines of the newspapers. But fortunately ये डैम को नुकसान नहीं पहुंचा। कहते हैं कि अगर कहीं भाखड़ा डैम दुश्मन के बॉम्ब से टूट जाता है या उसको कोई नुकसान होता है तो एक 30 फुट ऊंची पानी की दीवार वहाँ से बहेगी और जहाँ जहाँ से ये दरिया ब्यास बहता है वहाँ पर सतलुज बहता है, वहाँ पर ज़बरदस्त हानि होगी। भाखड़ा है ही सतलुज के ऊपर, इतना पानी है वहाँ पर। देन वी हैव इन द साउथ शरावती प्रोजेक्ट। शरावती प्रोजेक्ट is in the state of Karnataka. Sharavati project is very close to the Jog Falls. याद रखिए, Jog Falls are the highest waterfall in India. About 900 feet के करीब इनकी ऊंचाई है। और इसकी एक नाम याद रखिए, एम विश्वेश्वराया। एम विश्वेश्वराया ये एक बहुत प्रसिद्ध इंजीनियर थे कर्नाटक के, और इनको सबसे पहला भारत रत्न दिया गया था, एम विश्वेश्वराया। कहते हैं ये भी देखने गए जोग फॉल्स। वहाँ पर विजिटर्स बुक में जो भी देखता था पोइट्री लिखता था, रोमांटिक पोइट्री लिखता था, अपनी अपनी कविता लिखते थे। जब विश्वेश्वराय गए तो उन्होंने वहाँ लिखा, व्हाट अ वेस्ट, दैट ऑल दिस एनर्जी ऑफ वाटर इज गोइंग वेस्ट। एंड यू नो, इनका बर्थडे जो है विश्वेश्वराय का इज सेलिब्रेटेड एज engineers day. The Rihand Dam is in Uttar Pradesh on the river Rihand. इसकी खास महत्वता ये है कि इस डैम से जो पावर बनती है उसने उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया है। इस बिजली से वहाँ पर एल्युमिनियम प्लांट बिरला का चलता है। एल्युमिनियम किस धातु से बनती है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम इज नथिंग कि अगर आप बॉक्साइट में उसमें से बिजली गुजारेंगे, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एल्युमिनियम। ये बिरला का सबसे बड़ा प्लांट है, और ये है बिकॉज ऑफ दिस रिहंद डैम। वहाँ पर सूरज में 2 सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, चुर्क एंड डल्ला, वो भी इसी की वजह से है। एंड ऑल्सो द सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट। दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सुपर थर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया।
दूसरा था रामागुंडम और एक था दिस इन यूपी द सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट।